अगर तुम्हारी तैयारी ना के बराबर हुई है और तुम चाह रहे हो कि मैं अभी से पढ़कर अच्छा स्कोर कर लूं, तो भाई तुम्हें कम से कम 10 घंटे पढ़ना पड़ेगा। जी हाँ दोस्तों, अब काफ़ी बच्चे कह रहे हैं भैया हमसे नहीं होगा, हम तो दिन के 4 घंटे नहीं पढ़ पाते, तो 10 घंटे कैसे पढ़ेंगे, बहुत मुश्किल है। अगर रिजल्ट वाले दिन तेरे चेहरे पे बड़ी सी स्माइल चाहिए ना, तो तुझे भाई पढ़ना पड़ेगा। कैसे पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, वो मैं आगे बता रहा हूँ। लेकिन पहले तू ये फिक्स कर, तू पढ़ सकता है तो आगे वीडियो को कंटिन्यू करियो। अगर नहीं पढ़ सकता तो भाई यही वीडियो को छोड़ के जा सकता है। हे एवरीवन, दिस इज राहुल। तो कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करता हूँ आपसे घर पर सुरक्षित होंगे, ठीक होंगे। तो आज की वीडियो हम डिस्कस करने वाले हैं लास्ट 15 डेज टाइम टेबल। अब ये वो समय नहीं जब अपना टाइम वेस्ट कर रहे हो, अब ये वो समय आ चुका है जब आप अपनी 10-10 घंटे की सेल्फ स्टडी कर रहे हो। अब देखो, मैंने ये सेल्फ स्टडी किस हिसाब से बनाई है, मैं वो आपको बता देता हूँ। ये जो शेड्यूल मैंने बनाया है, अगर आप स्कूल जा रहे हो इस समय पर, तो मुझे तो नहीं लगता भाई इस समय पर आपके लिए स्कूल जाना फ़ायदेमंद वाली बात हो गई, क्योंकि काफ़ी बच्चे होते हैं इस समय पर भाई अपनी सेल्फ स्टडी कर रहे होते हैं, और ये टाइम भी वही होता है जितनी प्रिपरेशन करवानी थी वो स्कूल वालों ने पूरी साल करवा ली। अब जो बचा कुचा दिन है वो हमें खुद सेल्फ स्टडी करके अपनी प्रिपरेशन करनी है। तो अगर आप स्कूल जाते हैं या नहीं जाते हैं, आपको खुद 10 घंटे कम से कम मैनेज करने पड़ेंगे। अब आपको मैं बताता हूँ वो कैसे डिवाइड करने हैं आपको। तो सबसे पहले हमने अपने 10 घंटे यहाँ पे लिख लिए हैं। 10 घंटे से ज़्यादा आपको स्टडी करनी पड़ेगी, कम से कम बता रहा हूँ मैं, ज़्यादा आप कितनी भी कर सकते हैं। और कौन से सब्जेक्ट को कितना टाइम देना है, अब वो यहाँ पे ध्यान से सुनना। सबसे पहले आपका मेन सब्जेक्ट देख लेते हैं। मेन सब्जेक्ट में आपका कौन कौन सा आ सकता है। आपका अगर साइंस आ सकता है, फिजिक्स आ सकता है, केमिस्ट्री, बायो, और जो आपके मैथमेटिक्स है, और जो 10th क्लास वाले बच्चों की हो गई क्लास 10th की एसएसटी, वो आपकी मेन सब्जेक्ट में आ सकती है। एंड नेक्स्ट जो है आपके वो है लैंग्वेज सब्जेक्ट। लैंग्वेज सब्जेक्ट में आपके हिंदी, इंग्लिश है, वो मुझे बताने की जरूरत नहीं है। एंड जो नेक्स्ट आएंगे वो है भाई आपके एडिशनल सब्जेक्ट। एडिशनल सब्जेक्ट में आपकी आईटी होगी, 11th वालों की कंप्यूटर साइंस है और फिजिकल एजुकेशन है, तो वो एडिशनल सब्जेक्ट में आ जाएगी। और आपको इनको कितना कितना टाइम देना है वो भी मैंने आगे मेंशन कर रखा है। तो देखो, मेन सब्जेक्ट में जो आपको मेन टाइम देना है वो आपका भाई मैक्सिमम टाइम यहाँ रहने वाला है। 5 घंटे की स्टडी करनी पड़ेगी आपको मेन सब्जेक्ट की। लैंग्वेज सब्जेक्ट को आपको 1.5 घंटा देना है और एडिशनल सब्जेक्ट को आपको आधा घंटा देना है। देखो, अब मैं आपको ये नहीं बताऊंगा कि 1 घंटा आप फिजिक्स पढ़ लो और 1 घंटा बायो पढ़ लो, 1 घंटा मैथ पढ़ लो या 1.5 घंटा एसएसटी पढ़ लो। देखो, हर बच्चे का शेड्यूल अलग अलग है, हर बच्चे का रूटीन अलग अलग है। अगर मैं आपसे कह दूं भाई सुबह 5 बजे उठकर आपको 2 घंटे एसएसटी पढ़नी है, तो भाई जो बच्चा 7 बजे उठता है वो 5 बजे उठकर कैसे पढ़ सकता है। देखो, अब आए ना, आपकी सिचुएशन आप पर डिपेंड करती है, क्योंकि आपका सिलेबस आपसे ज़्यादा कोई नहीं जान सकता कितनी मेरी तैयारी हुई है। तो आपको अपने अकॉर्डिंग सेट करना पड़ेगा। अगर मैं इस वीडियो में बता देता कि भाई आपको सुबह उठकर 5 बजे पढ़ना है, तो भाई हर एक बच्चे के लिए वो पॉसिबल नहीं होता। लेकिन मैंने आपको ये बता दिया आपको कम से कम 10 घंटे पढ़ना है, अपना शेड्यूल इस तरह से बनाना है, तो भाई आप कोशिश कर सकते हो। तो अब काफ़ी बच्चे सोच रहे हैं कि भैया ये तो सिर्फ 7 घंटे हुए, बाकी के 3 घंटे कहाँ गए। तो देखो भाई, 5 और 1.5 और आधा, 7 आवर हो गए पूरे। अब लेकिन जो बाकी के 3 घंटे हैं, अगर आप क्लास 10th वाले स्टूडेंट हैं तो भाई आपको बाकी के 3 घंटे में सैम्पल पेपर करने हैं। जैसे आपका 3 घंटे का एग्ज़ाम होगा उसी तरह से आपको माहौल क्रिएट करना है, और पूरे 3 घंटे से पहले जब तक आपका एक सैम्पल पेपर सोल्व ना हो जाए उससे पहले उठ मत जाना, ठीक है। अब क्या हो सकता है आपसे पूरे क्वेश्चन सोल्व ना हो, तो आपको क्या करना है, जो भी क्वेश्चन आपको सोल्व नहीं हो रहा है वो एक नोटबुक में नोट डाउन कर लो, क्योंकि अक्सर देखा गया है जो क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं होता ना भाई, वही आपके एग्जाम में आ जाता है, और फिर आपको वहाँ रिग्रेट फील होता है, काश मैंने ये कर लिया होता। तो जो भी क्वेश्चन आपसे सोल्व नहीं हो रहा उसको एक अलग नोटबुक में लिख लो, और ये क्वेश्चन लास्ट के जब आपके 2 या 3 दिन लेफ्ट रह रहे हो एग्जाम के, तब उनको उठाकर रिवाइज करना स्टार्ट कर दो। तो भाई अब यहाँ पर 2 सिचुएशन आती हैं। पहली तो उन बच्चों के लिए जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है, एंड दूसरी उन बच्चों के लिए जिनका सिलेबस काफ़ी हद तक कंप्लीट है। पहले उनकी बताता हूँ जिनका सिलेबस कंप्लीट नहीं है। तो आपको क्या करना है, सिंपल, आपको इस समय पर अपना सिलेबस ज़्यादा फोकस करने की जरूरत नहीं है। अगर आप सिलेबस के चक्कर में भागोगे ना तो भाई आपकी तैयारी छूट जाएगी। आपको सिंपल क्या करना है, इस समय पर सिर्फ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स पढ़ने हैं। अब काफ़ी बच्चों को ये नहीं पता होते भाई इंपॉर्टेंट टॉपिक्स कौन कौन से हैं, तो मैं आपको बता दूं, अगर आप क्लास 11th के हैं तो भाई आप निश्चित हो जाइए, इस चैनल पर आपको सभी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स मिल जाएंगे हर एक सब्जेक्ट के, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायो हो, चाहे मैथमेटिक्स के भी मैंने इंपॉर्टेंट चैप्टर बता रखे हैं, तो वो आप वीडियो जाके चेकआउट कर लेना। लेकिन अगर आप क्लास 10th के स्टूडेंट हैं और आपकी तैयारी कुछ भी नहीं है और आपने सिलेबस भी कंप्लीट नहीं करा है, तो आपको क्या करना है, सिंपली भाई 2 चीज़ें बता रहा हूँ आपको इस समय पर जो करनी है। पहली चीज़ तो वो है जो आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स देखने हैं। अब आपके मैं बता दूं, आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक मैंने साइंस के
और जो आपके मैथमेटिक्स से कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो मैंने आपको बता रखे हैं, तो अब वीडियो में जाके चेकआउट कर लेना। तो अब वो स्टूडेंट सुन लो जिनका सिलेबस काफ़ी हद तक कंप्लीट है, चाहे आप क्लास 10th के हो चाहे क्लास 11th के हो। तो आपको इस समय पर क्या करना है भाई, आपको सिंपली प्रैक्टिस करनी है। अगर आप क्लास 11th के हो तो भाई आप अपनी फिजिक्स की डेरिवेशन की प्रैक्टिस कर सकते हो, न्यूमेरिकल सोल्व कर सकते हो, और जो आपके नोट्स बनाए हुए हैं उनको ही जब भी आपको जो टाइमिंग शेड्यूल बता रखा है उसके अकॉर्डिंग अपने नोट्स को रिवाइज कर सकते हो। अगर आप क्लास 10th के हो तो भाई आपको सिंपल क्या करना है, इस समय पर मल्टीपल टाइम रिवीजन करनी है अगर आपका सिलेबस कंप्लीट है, क्योंकि इस समय पर जितनी बार ज़्यादा बच्चा रगड़ के रिवीजन कर रहा है ना, वही बच्चा अपने बोर्ड एग्जाम में फोड़ के आएगा। देखो आपका जो टाइमिंग रहने वाली है वो आपकी ये 3 घंटे की सैंपल पेपर में प्रैक्टिस वाली आ जाएगी। जो आपका सिलेबस थोड़ा बहुत रहता है उसको भाई वन शॉट के थ्रू आप कंप्लीट कर सकते हो, यूट्यूब पर लेक्चर देख सकते हो, और बाकी जो आपका टाइमिंग रहने वाला है इस समय पर आपकी रिवीजन चलनी चाहिए, मोर नंबर ऑफ प्रैक्टिस करने हैं। क्वेश्चन आपने देखा होगा कि प्रैक्टिस जो क्वेश्चन पेपर आया है उसका पैटर्न काफ़ी हाई है, पैटर्न तो लगभग सेम है, लेकिन जो उसका कॉम्पिटेंसी बेस्ड लेवल क्वेश्चन है ना वो थोड़े हाई हैं। उसका भी रिव्यू चैनल पर आने वाला है, मैं आपको बताऊंगा क्या सीबीएसई चाल चल रहा है, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो आपको सैंपल पेपर है ना 3 घंटे जरूर करने हैं। अब हो सकता है कि आप इस वीडियो को जब देख रहे हो जब आपके एग्जाम काफ़ी नज़दीक हैं, तो भाई उस समय पर आपको ये शेड्यूल चेंज करना पड़ेगा अपने अकॉर्डिंग। जितना आपकी प्रिपरेशन कम है उतना ही आपको यहाँ पे नंबर ऑफ आवर बढ़ाने पड़ेंगे, क्योंकि अब आपके पास टाइम काफ़ी कम रह चुका है, तो आपको स्टडी भी ज़्यादा करनी पड़ेगी। देखो अब आपको ना ये शेड्यूल डेली फॉलो करना है, कम से कम 10 घंटे मिनिमम रखने ही रखने हैं। अब जैसे जैसे आपके एग्जाम आते जाएंगे तो आपको ना उसका पढ़ना स्टार्ट कर देना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए मान लो आपका 27 फरवरी को इंग्लिश का एग्जाम है, तो आपको क्या करना है, अब तक तो आपका मान लो 24 तारीख तक तो आपको वही शेड्यूल रखना है जो मैंने इसमें बता रखा है। 25 और 26 को आप सिर्फ इंग्लिश की तैयारी कर रहे होंगे, बाकी सब्जेक्ट को आपको बिल्कुल भी नहीं छूना है, सिर्फ आप इंग्लिश की ही तैयारी कर रहे होंगे। इतने नंबर ऑफ आवर अगर आप एक सब्जेक्ट को मत देना भाई, 5 घंटे मैंने डिवाइड कर रहे हैं मेन सब्जेक्ट के लिए। 1 घंटा आप फिजिक्स को दे सकते हो, 2 घंटा आप अपनी एसएसटी को दे सकते हो, 1 घंटा आप अपनी मैथ को दे सकते हो। जिसका सिलेबस आपका ज़्यादा रहता है उसके अकॉर्डिंग आप अपनी प्रिपरेशन कर सकते हो। देखो आपसे बेहतर कोई नहीं बता सकता कि आपकी तैयारी कितनी है, तो आपको अपने अकॉर्डिंग एडजस्ट करने पड़ेंगे जो नंबर ऑफ आवर मैंने यहाँ पर बताए हैं। इसलिए मैंने आपको वीडियो में पहले नहीं बताया कि आप 2 घंटे एसएसटी पढ़ लेना या 2 घंटे फिजिक्स पढ़ लेना। तो आई होप आप समझ रहे होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। अब 11th वालों को बता देता हूँ कि आपको इन 3 घंटे को कैसे एडजस्ट कर रहे हैं। अगर आप सोच रहे होंगे कि भैया हम तो क्लास 11th में, हमें कैसे सैम्पल पेपर सोल्व करने हैं, तो भाई आपको इन 3 घंटे को ही इसमें एडजस्ट करना पड़ेगा। वो कैसे एडजस्ट करना है, देखो 1 घंटा इसमें ऐड कर देना, आधा घंटा इसमें ऐड कर देना और आधा घंटा इसमें ऐड कर देना, ये तो 2 ही घंटे ऐड हुए। अब बाकी के 1 घंटे क्या करना है, बाकी के 1 घंटे भाई आपको प्रैक्टिस करनी है। देखो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री ऐसी है वो याद करने से आती है, तो भाई आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री को अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, उनको टू लाइन रीड करना पड़ेगा और समझना पड़ेगा। एंड सेकंड इंपॉर्टेंट चीज़ इसमें आप क्या कर सकते हो, 1 घंटे के टाइम में इसमें आप भाई डेरिवेशन की प्रैक्टिस कर सकते हो, क्योंकि डेरिवेशन ऐसी होती है कि आप है ना एग्जाम में जब तक प्रैक्टिस नहीं करके जाओगे आप एग्जाम में भूल जाओगे। और क्लास 10th वालों के लिए भी मैं यही बता रहा हूँ, अगर आपने प्रैक्टिस नहीं करी तो भाई आप काफ़ी बड़ी गलती कर रहे हो इस समय पर, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में जब आप लिखने टाइम बैठोगे ना तो आपके माइंड में ब्लैंक हो सकता है। इसलिए जितनी ज़्यादा हो सके इस समय पर अपनी प्रैक्टिस करते रहो। तो अगर आप इस तरह से अपना टाइम टेबल आने वाले दिनों में रखते हो तो भाई आप अपनी प्रिपरेशन बूस्ट कर लोगे और जो आपके एग्जाम है उसमें अच्छा स्कोर कर लोगे। तो आई होप आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी होगी। ऐसे हेल्पफुल कंटेंट के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए गुड बाय।